डॉक्टर सरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, हाईडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। नीति शतकम 19वां श्लोक। केयूरन विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजः वाण्येकां समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। मनुष्य की शोभा उसके ज्ञान से होती है, बाह्य आभूषण महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य का उत्तम आभूषण है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि कह रहे हैं केयूरहा भुजबंद बाजूबंद पुरुषम पुरुष को ना विभूषयन्ति शोभित नहीं करता है। चंद्रोज्ज्वला चंद्र जैसे चमकीले हारहा ना हार भी उसको नहीं चमका सुशोभित नहीं करते हैं। और स्नानम लेपनम स्नान चंदन आदि का लेप, कुसुमम फूलों से अलंकृत सजाना, मूर्धजहा केशों को सजाना और ये सब जो हैं करने से भी मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। एकमात्र वाणी ही पुरुषम समलंकरोति पुरुष को अलंकृत करती है। या जो वाणी संस्कृता संस्कार युक्त धार्यते धारण की जाती है, भूषणानि अन्य आभूषण क्षीयन्ते उसके आगे नष्ट हो जाते हैं, वाग्भूषणम भूषणम भवति सततम भूषणम भक्ति। जो वाग्भूषण वाणी रूपी आभूषण है सततम निरंतर भूषणम भवति श्रेष्ठ आभूषण रहता है। कि भुजबंद नामक आभूषण मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते। चंद्रमा के समान चमकीले हार आदि भी व्यक्ति की शोभा वृद्धि नहीं करते। स्नान चंदन आदि सुगंध युक्त द्रव्यों का विलेपन, पुष्पमालाएं, सजाए हुए केश भी पुरुष को सुशोभित नहीं करते। एक वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है जो संस्कार युक्त करके धारण की जाती है। अन्य आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं किंतु शुद्ध वाणी रूपी आभूषण तो सदैव शोभावर्धक रहता है। विद्यानां नरस्य रूपम अधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भूकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परम देवतम विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। विद्या प्रस्तुत पद्य में विद्या का महत्व बताते हुए महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं विद्या शास्त्रों से प्राप्त विद्या नरस्य मनुष्य का अधिक रूपम श्रेष्ठ सौंदर्य है। प्रचन्न गुप्तम धनम छिपा हुआ सुरक्षित गुप्त धन है। भोग करी भोगों को प्रदान करने वाला है। यशः सुख करी यश और सुख को प्रदान करने वाली है। विदेश गमने विदेश यात्रा में बंधुजन एक मित्र की तरह से सहायक है। परम देवतम श्रेष्ठ देवता राजसु राजाओं में यह पूजी जाती है। विद्या विहीनः पशुः विद्या से रहित जो मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है, पशु ही होता है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि पशु में बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है और मनुष्य में विवेक और ज्ञान होता है, विद्या अर्जित कर सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है। विद्या छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोगों को देने वाली है, यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या बंधुजनों की तरह सहायक होती है। विद्या उत्तम देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता। विद्या से हीन मनुष्य तो पशु ही होता है। इसीलिए विद्या श्रेष्ठ देवता कहलाती है। विद्याहीन मनुष्य को कोई नहीं पूछता। क्षान्तिश्चेत कवचेन किम किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद्दिव्यौषधैः किं फलं किं सर्पैः यदि दुर्जनः किमु धनैर्विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। इस पद्य में विद्या क्षमा आदि गुणों का महत्व बतलाया गया है। क्रोध आदि जो दोष हैं उनका दुष्प्रभाव बताते हुए कवि कह रहे हैं कि देही नाम मनुष्यों के पास शांति ही सहनशीलता है। चेत यदि किसी मनुष्य के पास सहनशीलता है, क्षमाशीलता है तो कवचेन किम उसे कवच का क्या प्रयोजन है। क्रोध है अस्ति चेत यदि क्रोध है तो अर्भी किम तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञाति ही यदि भाई बंधु हैं
अनलेन किम, तो आग की क्या आवश्यकता है। यदि सुहृद मित्र हैं तो दिव्य औषधि किम फलम, दिव्य औषधियों से क्या प्रयोजन है। दुर्जनः, यदि दुष्ट व्यक्ति से संगति मित्रता है तो सर्प ही किम, सर्पों की क्या आवश्यकता है। अनवध्या, यदि दोष रहित विद्या है तो धनई किम, धन से क्या करना है। व्रीड़ा, लज्जा है तो भूषण ही किम, तो आभूषणों की क्या आवश्यकता है। सुकविता, यदि श्रेष्ठ कविता लिखने की प्रतिभा है, काव्य प्रतिभा है, तो राज्य से क्या प्रयोजन है। तो कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो कवच से क्या प्रयोजन, यदि क्रोध है तो शत्रुओं से क्या प्रयोजन, यदि बंधुजन है तो आग से क्या, यदि मित्र हैं तो दिव्य औषधियों से क्या, यदि पास में दुर्जन है तो सर्पों की क्या आवश्यकता है। दोष रहित विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन है, यदि लज्जा है तो आभूषणों से क्या मतलब है, यदि कवित्व शक्ति है तो राज्य से क्या ले देना है। लज्जावान मनुष्य दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, लज्जा गुण से बढ़कर कोई आभूषण नहीं होता। यदि किसी के पास कवित्व शक्ति है तो उसे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कविता के बल से ही कवि सहस्त्रों लोगों के हृदयों पर शासन करता है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो निरपजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांताजने धृष्टता ये चैव पुरुषः कलासु कुशलासु तेषु एव लोक स्थितिः। इस पद्य में कवि लोक व्यवहार में सफलता पाने के लिए जो आवश्यक गुण हैं उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि स्वजने, कि आत्मीय लोगों में दाक्षिण्यम, उदारता का व्यवहार करना। परिजने, सेवक वर्ग में दया करना। दुर्जने, दुष्ट लोगों पर साठ्यम, धूर्ततापूर्ण व्यवहार करना। साधुजने, सज्जनों पर प्रीति ही, प्रेम रखना। निरपजने, शासक वर्ग के विषय में नयः, नीतिपूर्ण व्यवहार करना। विद्वज्जने, विद्वान लोगों के विषय में आर्जवम, सरलता का व्यवहार करना। शत्रुजने शौर्यम, शत्रुओं के विषय में वीरता। गुरुजने क्षमा, गुरुजनों के सामने सहनशीलता। कांताजने, स्त्रीजनों के विषय में धृष्टता, प्रगल्भता। ये पुरुषः, जो लोग एवं इस प्रकार के कलासु, लोक व्यवहार में या कलाओं में कुशला निपुण होते हैं, तेसु एव, उन पर ही आज लोक स्थिति ही, संसार टिका हुआ है या स्थित है। अपने बंधुजनों के साथ जो उदार व्यवहार करते हैं, सेवक वर्ग पर दया रखना, दुष्टों के साथ धूर्ततापूर्ण व्यवहार करना, सज्जनों पर प्रेम, राजाओं के साथ नीतिपूर्वक व्यवहार करना, विद्वानों के साथ सरल एवं नम्र व्यवहार करना, शत्रुओं के सामने वीरता दिखाना, गुरुजनों के सामने सहनशीलता अपनाना, स्त्रीजनों के साथ कुशलतापूर्ण व्यवहार करना, ये व्यवहारिक गुण होते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के व्यवहार में कुशल हैं, उन्हीं पर संसार की मर्यादा आज स्थित है।